पीटर हैंडके ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार, कवि और पटकथा लेखक हैं। उन्हें 2019 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे अपनी प्रयोगात्मक भाषा, असामान्य कथा शैली और रोजमर्रा के अनुभवों को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध हैं। पीटर हैंडके का जन्म 6 दिसंबर 1942 को ग्रिफिन, करिंथिया, ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनकी माता मारिया हैंडका एक ऑस्ट्रियाई स्लोवेनियाई परिवार से थी। उनके सौतेले पिता ब्रूनो हैंडका थे, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। हैंडके का बचपन द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों और उसके बाद के यूरोप में बीता। उनकी मां का स्लोवेनियाई मूल और करिंथिया का बहुभाषी वातावरण उनके साहित्यिक जीवन पर प्रभाव डालता रहा। उनकी माता ने 1971 में आत्महत्या कर ली। इस घटना ने हैंडके को गहराई से प्रभावित किया और बाद में उन्होंने इसे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स में लिखा। उन्होंने ह्यूमनिस्टिक जिम्नेजियम में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज में कानून का अध्ययन शुरू किया, लेकिन साहित्य में बढ़ती रुचि के कारण उन्होंने पढ़ाई पूरी होने से पहले ही विश्वविद्यालय छोड़ दिया। 1966 में उनका नाटक ऑफेंडिंग द ऑडियंस प्रकाशित और मंचित हुआ। इस नाटक ने पारंपरिक रंगमंच की धारणाओं को चुनौती दी। इसमें अभिनेता पारंपरिक कहानी सुनाने के बजाय सीधे दर्शकों से संवाद करते हैं। हैंडके बहुत जल्दी आधुनिक यूरोपीय साहित्य में एक प्रयोगात्मक लेखक के रूप में पहचाने जाने लगे। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में द गोलीज एंग्जाइटी एट द पेनल्टी किक, शॉर्ट लेटर, लॉन्ग फेयरवेल, अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स, द लेफ्ट हैंडेड वुमन, रेपिटिशन, द मोरेवियन नाइट शामिल हैं। अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स पुस्तक उनकी माता के जीवन और मृत्यु पर आधारित है। इसमें वे व्यक्तिगत दुख को पारंपरिक जीवनी के रूप में नहीं, बल्कि स्मृति और भाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यह उनकी सबसे भावनात्मक रचनाओं में से एक है। हैंडके के साहित्य में कहानी से अधिक भाषा और अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। वे साधारण घटनाओं, चलना, देखना, यात्रा करना, किसी कमरे में बैठना को अत्यंत ध्यान से देखते हैं। उनका उद्देश्य कई बार ये दिखाना होता है कि रोजमर्रा की चीजें भी हमारी चेतना को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। हैंडके ने प्रसिद्ध जर्मन निर्देशक विम वेंस के साथ मिलकर कई फिल्मों पर काम किया। उन्होंने फिल्म विंग्स ऑफ डिजायर 1987 की पटकथा में सहयोग किया। ये फिल्म विश्व सिनेमा की महत्वपूर्ण फिल्मों में गिनी जाती है। पीटर हैंडके का राजनीतिक पक्ष विशेष रूप से विवादास्पद रहा है। उन्होंने 1990 के दशक के यूगोस्लाव वॉर्स और सर्बिया के संबंध में ऐसे विचार व्यक्त किए जो व्यापक आलोचना का कारण बने। उन्होंने स्लोबोडान मिलोसेविच के अंतिम संस्कार में भी भाषण दिया। इस कारण उनके नोबेल प्राइज को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हुआ। फिर भी नोबेल समिति ने उनके साहित्यिक योगदान को उनके राजनीतिक विचारों से अलग रखते हुए सम्मानित किया। 2019 में पीटर हैंडके को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी रचनाओं में भाषाई प्रतिभा और मानवीय अनुभव की विशिष्ट खोज को सम्मानित किया। हैंडके ने लिबगार्ड श्वार्ट्ज से विवाह किया था। उनकी एक बेटी है। उन्होंने जीवन का बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रिया और फ्रांस में बिताया। पीटर हैंडके की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता यह है कि उन्होंने भाषा, स्मृति और रोजमर्रा के अनुभवों को पारंपरिक कहानी से अलग तरीके से प्रस्तुत किया। उनके लेखन में व्यक्ति दुनिया को कैसे देखता और अनुभव करता है, ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। उनके साहित्यिक योगदान के साथ साथ उनके राजनीतिक विचारों ने भी उन्हें व्यापक सार्वजनिक बहस का विषय बनाया।